अरे नहीं, ये अनंत पीड़ा का सागर है। हम दिव्य प्राणी भी इससे नहीं निकल सकते। चिंता मुक्त गुरुकुल के आचार्य, आप तो साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली है, तो हम जैसे जीवों पर अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? मैं अपनी ही इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। मैं 10 वर्षों से तपस्या कर रहा था, परंतु ऊर्जा की शुद्धि नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझमें दिव्य परिवर्तन नहीं आया। ऊर्जा की शुद्धि, तपस्या? हम सब दिव्य प्राणी हैं, परंतु आप हमें सरलता से दबाए रखते हैं। आपको क्यों तपस्या करनी पड़ रही है? आप इतने शक्तिशाली हैं। आपने तो अनंत पीड़ा के सागर को भी इस छोटे से तालाब में बदल दिया। मैंने तुम्हें बताया तो था, पर तुम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। जाने दो। अफवाह फैली है कि आप दिव्य प्राणियों का सेवन करते हैं, उनका शिकार करते हैं। हमें बचने के लिए वार करना पड़ेगा। मेरी अग्नि आपको जलाकर राख कर देगी। आचार्य, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ओह, अच्छा। अरे आचार्य ने तो मुझे एक तुच्छ कछुआ बना दिया। मैं तो थक गया। कैसा आदमी है, मछली पकड़ते हुए भी थक गया। छी। आचार्य जी, शिष्य दीक्षा समारोह आधे घंटे में प्रारंभ होगी। राजदूत ने आपको निमंत्रित किया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अवश्य। वैसे आपके जाने से भी क्या होगा? आपके गुरुकुल में तो कोई शिष्य नहीं आने वाला है। आपकी ऊर्जा इतनी कम है, यदि आपके पिताश्री पूर्व सम्राट न होते तो आपको तो निष्कासित कर दिया गया होता। अनंत पीड़ा का सागर, कि ये छोटा सा तालाब अनंत पीड़ा का सागर है। वो सागर जिससे दिव्य अमर लोग भी पराजित हो जाते हैं। इसकी ऊर्जा सिर्फ प्रथम स्तर पर है, इसको सागर तो मिल ही नहीं सकता। सुनो मित्र, साथ में तपस्या करोगे? बहुत से लोगों के लिए 9वां स्तर आखिरी होता है, पर मैं तो 3000 स्तर पर हूँ। बहुत लोग 9वें स्तर पर आकर ऊर्जा की मूल धारणा स्थापित करते हैं। स्वर्णिम स्तर पर आने के बाद महागुरु बन जाते हैं। योद्धा योगी का स्तर पाते ही आचार्य बन जाते हैं। आखिरी स्तर होता है दिव्य शक्ति का, इससे वो सम्राट के स्तर तक पहुंचते हैं। पर कोई दिव्य शक्ति वाला योद्धा भी मेरा पाल तक बांका नहीं कर सकता। यदि मुझे कोई शिष्य मिला तो मुझे उसे उपहार देना होगा। मैंने बहुत समय से मांस नहीं खाया। आशा करता हूँ जिस छोटी फिनिक्स को मैंने पाला वो बड़ी हो गई होगी। मैं तो सम्राट के स्तर पर हूँ। आकाश और भूमि में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। छोटी फिनिक्स, तुम बड़ी दुर्बल हो। मैंने तुम्हें 10 वर्षों से पाला, परंतु तुम्हारा मांस बढ़ा नहीं। तुच्छ मनुष्य तो यहाँ कैसे आया? प्राचीन निषिद्ध स्थान में घुसपैठ। प्राचीन निषिद्ध स्थान? ये मेरे गुरुकुल का आंगन है। असंभव, ये मेरी प्राचीन निषिद्ध स्थान है। घुसपैठियों का वध होगा। तुमसे निपटने के लिए केवल 2000 ऊर्जा ही पर्याप्त होगी। शिष्य दीक्षा समारोह का समय हो गया। वो देखो, इस वर्ष की सर्वगुण संपन्न शिष्या टेसा लैंग। अद्भुत, इसकी सुंदरता भी अद्भुत है। अति उत्तम। किसने सोचा था कि मैं राजकुमारी टेसा लैंग पुनर्जन्म लूंगी? इस छोटे से साम्राज्य में कोई भी मेरा गुरु बनने के योग्य नहीं। सबको लगता है कि मैं इस समारोह की सबसे योग्य शिष्या हूँ, पर ये नहीं जानते कि ये मेरे गुणों का सिर्फ 10% है। जादूगरनी, मैं एक बड़ी राजकुमारी हूँ। जल्द ही मैं मनुष्य लोक में जाऊंगी। मेरी रक्षा करना, किसी को भी मेरे निकट मत आने देना। निश्चिंत रहिए, मेरे होते हुए कोई भी आपके निकट नहीं आएगा। टेसा लैंग, मैंने हजारों वर्षों से इसी की प्रतीक्षा की थी। मूर्ख कहेगी, क्या सोच के तुमने असुर लोग के जादूगरनी पर विश्वास किया? सौभाग्य से मुझे एक और अवसर मिला और मैंने पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में मैं गुरुकुल जाऊंगी और 10 वर्षों तक तपस्या करूंगी, तब अवश्य उससे बदला लूंगी। वो पता नहीं। शांत, आगे का रास्ता कठिन होगा। योद्धा योगी का प्रशिक्षण शुरू करने से पहले आपको अपनी मनचाही विधि का चुनाव करना होगा। हमारे साम्राज्य के 5 गुरुकुल सब अलग अलग विधि सिखाते हैं। चुनाव के बाद बदलाव वर्जित है। शिष्य कैलेब क्लार्क, हमारे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली देवशास्त्र गुरुकुल से इस वर्ष सबसे अधिक शिष्य उनके ही पास जाएंगे। वो कौन है और साम्राज्य के राजदूत उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वो देवशास्त्र गुरुकुल के शिष्य हैं। कैलेब, वो छोटे योद्धा योगी कहलाते हैं और वो इस पीढ़ी के सर्वोत्तम शिष्य हैं। उनके चाहने वाले देवशास्त्र गुरुकुल से लेकर पूरे साम्राज्य में फैले हैं। मैंने सुना है कि कैलेब अपने ही गुरुकुल के आचार्य के पुत्र हैं। उनकी शक्ति अद्भुत है। जैसा तुम्हें देवशास्त्र में जाना चाहिए और कैलेब जी की राह पर चलना चाहिए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। छोटे योद्धा योगी कैलेब मेरे लिए वो शून्य के बराबर है। चिंता मुक्त गुरुकुल के आचार्य तो आजकल समारोह में भी नहीं आते। लगता है उन्हें हमारे गुरुकुल का सेवक बनाना चाहिए। शांति, घोषणा का समय। किस गुरुकुल में कितने शिष्य जाएंगे? देवशास्त्र गुरुकुल 1200 शिष्य, शिकारी गुरुकुल 530, पुष्पांजलि गुरुकुल 370 शिष्य। और अब मैं बताता हूँ चिंता मुक्त गुरुकुल के शिष्य सिर्फ एक। क्या क्या कह रहे हैं? कौन है वो जिसने इस बेकार गुरुकुल को चुना? टेसा लैंग। तुमने? सत्या,
सत्यानाश। क्या अद्भुत, आशा नहीं थी कोई मेरे गुरुकुल को चुनेगा। मेरी ऊर्जा शक्ति को कम सोच के सभी मुझे व्यर्थ मानते हैं। तो कहीं ये सुंदर युवती मुझे पसंद तो नहीं करती? टेसा लैंग? ये हम सब में सबसे प्रतिभाशाली है, चिंता मुक्त गुरुकुल क्यों? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों? उस गुरुकुल से उसे क्या प्राप्त होगा? ऐसा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? सर्वोत्तम देवशास्त्र गुरुकुल में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पर चिंता मुक्त क्यों? वो तो विनाश की चरम पर है। फिर सोच लो। माँ, मेरे कुछ कारण हैं। देवशास्त्र में बहुत सारे शिष्य हैं। मुझे साधना के लिए एक शांत स्थान चाहिए। चिंता मुक्त में वो है। उसके आचार्य केविन यॉर एक दुर्बल शिक्षक है जो मुझे संभाल नहीं पाएंगे। कोई भी मेरी उन्नति पर नजर नहीं रख पाएगा। आश्चर्य की बात है, इतनी सुंदर युवती को देवशास्त्र गुरुकुल की शिष्य होनी चाहिए। वो प्रतिभाशाली है। हम देवशास्त्र में साथ मिलकर चिंता मुक्त का अंत कर सकते हैं। युवती, चिंता मुक्त के आचार्य एक तुच्छ साधक है। आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। देवशास्त्र का चुनाव कीजिए। देखो स्वयं केलम तुम्हें निमंत्रित कर रहे हैं। अरे टेसा, हाँ कर दो ना। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, पर मेरा निर्णय अटल है। मुझे चिंता मुक्त में अभ्यास करना है। आप हमारे गुरुकुल का अपमान कर रही हैं। ओए, कैलेब लार्क, चिंता मुक्त के शिष्यों से आपकी क्या बराबरी? फीनिक्स को पकड़ने में प्राण ही निकल जाते हैं। हो गया, भाग्यवश मैंने इसकी शक्तियों का नाश किया और उसे मुर्गी बना दिया। अन्यथा यदि ये वास्तविक रूप में होती तो समस्त साम्राज्य भी इसकी शक्ति का सामना न कर पाता। मुर्गी कहाँ गई? अरे नहीं, रुक जा! केविन तो किसी काम का नहीं, एक मुर्गी तक नहीं पकड़ सकता। वो हमारे साम्राज्य पर कलंक है। सही कहा, वो निकम्मा है और अपने पिता के बिना मुझे लगता है वो किसी शिष्य का सेवक भी नहीं बन पाता। पकड़ लिया तुम्हें। अच्छा हुआ जो शक्तियां छीन ली थी, अन्यथा अपने वास्तविक रूप में तुम साम्राज्य का विनाश कर देते। आचार्य केविन एक प्राण युद्ध कर रहे हैं, वो भी एक मुर्गी से। क्या ये मुर्गी बहुत बलवान है? शिष्य, मुझे आशा नहीं थी ये मुर्गी इतनी उग्र होगी। सुनिए, मुझ जैसे बलवान को भी इसने लगभग पूरी तरह घायल कर दिया है। ये एक योद्धा योगी मुर्गी है। आप सत्य कहते हो, इसकी ऊर्जा शक्ति तो सम्राट स्तर की है। अफवाह है, ये अभी भी नीचे ऊर्जा स्तर पर है। यदि इनके पिता ने साम्राज्य के लिए प्राण न दिए होते तो चिंता मुक्त के आचार्य वो होते, केविन नहीं। सत्य वचन, 10 वर्षों से इसकी साधना एक ही स्तर पर की है, कोई प्रगति नहीं। एक सेवक की ऊर्जा उससे अधिक होगी। टेसा, अच्छे से सोच लो। केविन को देखो, इसे एक मुर्गी नहीं समझी तो ये कैसे तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा? माँ, निश्चिंत रहिए, मेरे अपने कारण हैं। टेसा जी, कृपया एक बार और विचार करें। देवशास्त्र से आपको अधिक लाभ होगा। एक कुटिया मिलेगी, आधार आत्मिक अस्थियां मिलेगी और उत्तम गुरु आपको शिक्षा देंगे। धन्यवाद, किंतु मैं स्वतंत्रता की आदी हूँ। चिंता मुक्त मेरे लिए उत्तम है। एक समय पर मैं चंद्रलोक की राजकुमारी थी, समस्त लोक पर राज करती थी, पर अब मुझे साधना के लिए स्थान चाहिए। मैं बिना मार्गदर्शन के ही सबसे अधिक ऊर्जा तक पहुंच जाऊंगी, परंतु यहाँ मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं। यही आपका अंतिम निर्णय है? आप हमारे गुरुकुल का अपमान कर रही हैं। समस्त साम्राज्य में आपका रहना कठिन हो जाएगा। अरे छोड़ो भी। शिष्य, ये सब क्या है? चिंता मुक्त के शिष्य को धमकी? मैं मूल स्थापना के शिखर पर हूँ और आप केवल ऊर्जा की शुद्धि में लगे। आप मेरा सामना कर पाएंगे आचार्य केविन? शिष्य कैलेब लार्क, केविन यॉर्क चिंता मुक्त के आचार्य हैं। ओहदे में आपसे बड़े हैं। यदि आपने अभी कुछ किया तो सम्राट आपको दंडित करेंगे। आपके पास अपनी शिष्या को देने के लिए कुछ है? मेरे गुरुकुल में मुर्गिया है। आचार्य केविन, केवल मुर्गिया यही दे सकते हैं आप? योद्धा योगी सांसारिक इच्छाओं के आदि नहीं है। शिष्य, क्या तुम्हें मुर्गी पसंद है? क्या तुम मेरे गुरुकुल में मुर्गियां पालोगी? धन्यवाद आचार्य, मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, मुझे भुनी मुर्गी पसंद है। ये देखा? ठीक है, मैं आपको एक उत्तम मूल औषधि देता हूँ। इस युवती को मुझे सौंप दीजिए। सौदा पक्का? सुन लिया आपने? आप यदि अपना भी सौदा करते हैं अभी आप इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। जल्दी से यहाँ कहिए। देखो, मैं कड़ी तपस्या करता हूँ, सामान्य वस्तुएं मेरे काम की नहीं। क्यों? मैं 3000 स्तर पर हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया है मूल स्थापना की उन्नति के लिए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। निर्लज्ज, आप कितने शक्तिशाली हो, क्या आपने मूल धारणा साबित की? मूल धारणा तो क्या, दिव्य शक्ति भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आओ शिष्य, चलो चले गुरुकुल में। आचार्य केविन रुकिए। क्या हुआ शिष्य, अब क्या कहना है? 3 दिनों बाद आपको दिया गया सुरक्षा वचन समाप्त होगा, तब मैं आपको प्राण युद्ध की चुनौती दूंगा। तैयार रहिएगा आचार्य। आज आचार्य ने औषधि ठुकरा दी केवल मेरी रक्षा के लिए। मैं उनकी आभारी हूँ। मैं उन्हें एक उपहार दूंगी जो उनके लिए आशीर्वाद होगा। शिष्य कैलेब, अच्छे खासे जी रहे हो, फिर क्यों मृत्यु चाहते हो यार? आओ शिष्य। केविन, अगले 3 दिनों में सर्वनाश होगा तुम्हारे गुरुकुल का और फिर टेसा लैंग मेरी होगी। टेसा लैंग, पुनर्जन्म तुम्हें मुझसे सुरक्षित नहीं रख सकता। मैं न केवल तुम्हें ढूंढूंगी बल्कि इस बार मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखूंगी। लो आ गए हम। शिष्य, अब तुम गुरुकुल का हिस्सा हो, तो अब से तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। याद रहे कहीं भटकना नहीं। ओ
विशेषकर इस अनंतहीन पीड़ा के महासागर के निकट। ये बहुत ही गहरा है। ये तो एक गंदा सा तालाब है, इसे पीड़ा का महासागर क्यों कहना? उस महासागर से योद्धा योगियों की शत्रुता है। अपने चरम पर भी उसे पार करते हुए मुझे कठिनाई हुई। आचार्य जी दुर्बल है, फिर भी झूठ बहुत बोलते हैं, किंतु अब मैं इनकी शरण में हूँ तो मुझे नहीं होगा। मैं यहाँ तपस्या करूंगी, पर मजबूरन इन्हें आचार्य कहूंगी। मेरे चरण पर ये मेरे चरणों में होंगे, मेरी शक्ति से भयभीत होंगे, मेरी चमक से चकरा जाएंगे। सुनो, मेरी बात याद रहेगी ना? आचार्य को शिष्य का प्रणाम। उत्तम, छोड़ो छोड़ो, धैर्य रखो। इनसे क्या ही विवाद करना, जाने दो। शिष्य, इस कुटिया का निर्माण मैंने कुछ दिन पहले ही किया है। तुम अपनी माता के साथ वहीं पर रहोगी, उसी कुटिया में। ये झोपड़ी क्या ये रहने योग्य है भी? या गुरुकुल में और कोई स्थान नहीं है? मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहना, समझे? मेरी कुटिया तो आकाश के महलों से भी बहुत उत्तम है। ये झोपड़ी पालतू कुत्ते की कुटिया से भी बदतर है। चलो चले यहाँ से, हमें देवशास्त्र जाना चाहिए। क्या पता शायद केलव जी हमें रहने की अनुमति दे दें। चलो जल्दी चलो। माँ, मैं यहाँ साधना करने आई हूँ, आप समझिए। शिष्य, तुम केवल 9वें स्तर पर हो, इसे नहीं संभाल पाओगी, ये तुम्हें घायल कर देगी। ये क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे नहीं, रुक जाओ शिष्य, मैं तब से कह रहा हूँ ये तुम्हें घायल कर देगी। तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे घायल कर सकती है? हाँ? ये तो बड़े मूर्ख हैं। यद्यपि मैं केवल 9वें स्तर पर हूँ, परंतु पूर्व जन्म में मैं सम्राट स्तर की कौशल पर थी। मैं मूल स्तर के योद्धा योगी को पराजित कर सकती हूँ, और ये मुझे अपमानित कर रहे हैं। ये तो केवल एक मुर्गी है, फीनिक्स नहीं। शिष्य, इसमें हमारे गुरुकुल की गुप्त पीठ विद्या है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली तकनीक है। हर स्तर पार करने पर तुम्हारी शक्ति दुगनी हो जाएगी। अच्छे से अभ्यास करो तो तुम अपराजित हो जाओगे। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य को कूड़ा खजाना लगता है। इतना सामान्य दृष्टिकोण है इनका। जिस विद्या की बात कर रहे हैं वो 9वें स्तर पर रुक जाती है। शक्ति को दुगना करना व्यर्थ है। हाँ, इसीलिए कोई इनका शिष्य नहीं बनता। इस दुर्बल स्थान पर दुर्बल तकनीक सीखने कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं आएगा। तो तुम अभ्यास करती रहो, जब भोजन बन जाएगा तो बुला लूंगा। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, तेसा, देवशास्त्र गुरुकुल के बारे में विचार करो। ऐ महान दिशा सूचक, अब मैं समझ सकता हूँ। मेरी ऊर्जा शक्ति अब संस्कार के शिखर पर है। मूल धारणा स्थापना के लिए मुझे 5 प्राकृतिक विशेषों वाले शिष्य चाहिए। पैसा लाइन के पास अग्नि शक्ति है, फिर अब मुझे केवल 4 शिष्य और चाहिए। शीघ्र इस दिव्य फिनिक्स को भूनता हूँ। मेरी शिष्य भाग्यशाली है, उसे पहले दिन फिनिक्स का मांस मिलेगा। आचार्य, मैं एक दिव्य पक्षी हूँ। मेरे शरीर का सर्वनाश करने पर भी मेरी आत्मा का विनाश नहीं होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मैं अमर हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को भयभीत करूंगी, उसे चूर चूर कर दूंगी। शांत मृत पक्षी, मृत्यु के बाद भी इतनी बातें। तुम्हारा पंख दिव्यता का सार है। तुम्हारे पंख मेरे शिष्य को बल प्रदान करेंगे, और तुम्हारी हड्डियां बहुत ही शुभ और शुद्ध मानी जाती है। मूल स्थापना के लिए उत्तम सामग्री है। मेरे शिष्य की सहायता के लिए। अरे छोटी फेनिक्स, मेरे शिष्य की शक्ति बढ़ा दो, वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब तेल मसाले डाले जाए। माँ, टेसा, ये देखो, इस झोपड़ी को कुटिया नहीं कहते। ये झोपड़ी बिल्कुल खाली है। क्या ये रहने योग्य है भी? पशुओं का जीवन भी इससे आनंदमयी होता है। माँ, मैं यहाँ अभ्यास के लिए आई हूँ। ये स्थान शांत है। शांत? यहाँ प्रेत आत्मा भी नहीं भटकेंगे, इसीलिए शांत है। ठीक है माँ, शांत हो जाओ। माँ, मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ क्या? मुझे यहाँ से जाने को मत कहना। यहाँ अकेली रहोगी तो मुझे चिंता रहेगी। ऐसा नहीं है माँ, मैं 9वें स्तर पर पहुँच चुकी हूँ। मूल स्थापना करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए एक मूल हड्डी लाएं। क्या मूल हड्डी? ये मूल हड्डी क्या होता है? मूल स्थापना के लिए मूल हड्डी सबसे उत्तम और प्रभावशाली सामग्री है। सबसे उत्तम मूल हड्डी ही मुझे सम्राट स्तर तक पहुँचा सकती है। माँ, आप यहाँ के विक्रय केंद्र जाओ, आपको वो वहाँ मिलेगी। तुम अपने उस नकारा आचार्य से क्यों नहीं कहती? वो तो खुद ही दुर्बल है। उनके पास अपने लिए मूल हड्डी नहीं तो मुझे कैसे देंगे? जानती हो, यदि तुम देवशास्त्र में जाती तो तुम्हें इस सब की चिंता नहीं होती। माँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब मिली शांति। यदि इस जन्म में तुम मेरी माँ ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। अति उत्तम। ये सुगंध कैसी? भून दी मैंने, थक गया हूँ। इस छोटी फिनिक्स को पकाना कठिन था, परंतु अब आनंद आएगा। फिनिक्स की हड्डी भी शुद्ध कर ली। यह हड्डी मूल स्थापना हेतु प्रभावशाली सामग्री है। यदि मेरी शिष्या इसका उपयोग करें मूल स्थापना के लिए तो वो सर्वोत्तम संपन्न हो जाएगी। भविष्य में उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अरे वाह, मेरी शिष्या की नाक तेज है। जैसे भोजन पक गया, तुम आ गई, आओ भोजन करो। नहीं धन्यवाद।
अति सांसारिक भोजन योद्धा योगियों के शरीर को अशुद्ध करता है। आचार्य जी एक भोगी हैं। ऐसे भोजन का सेवन जितना करेंगे शरीर उतना ही अशुद्ध होगा। इससे साधना और ऊर्जा की उन्नति पर बुरा असर होगा। योद्धा योगियों को सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहिए। और ये मुझे उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं अपना ध्यान साधना की ओर केंद्रित करती हूँ। मैं भूखी रहूंगी परंतु ऐसे भोजन का सेवन नहीं करूंगी। खड़ी क्यों हो? कुछ खा लो। ये आकर्षक लगता है। थोड़े से भोजन से मेरी साधना पर प्रभाव नहीं होगा, है ना? आचार्य जी इसका स्वाद कैसा है? गुरुजी ने मुझे इतना आग्रह किया इसीलिए मैं थोड़ा चक्कर देखती हूँ। परंतु अब तुम नहीं खा सकती। तुम्हारा शरीर इसकी ऊर्जा को पचाने के योग्य नहीं है। आचार्य जी बहुत लोभी हैं। इससे अच्छा बहाना नहीं मिला था। ये केवल एक मुर्गी है, फीनिक्स नहीं। इसकी ऊर्जा शक्ति कितनी ही होगी। हम दोनों एक स्तर पर हैं, तो मैं वैसा नहीं कर सकती, परंतु आप कर सकते हैं। आप बड़े कंजूस हैं। ठीक है, नहीं खाती। रुको शिष्य। लो, इस मुर्गी के तेल को ले जाओ। याद रहे, प्रतिदिन केवल थोड़ा सा ही खाना। लोभ मत करना, अन्यथा इसकी ऊर्जा से तुम्हें हानि होगी। अब जाओ। हाँ? एक बूंद तेल का प्रतिदिन सेवन करना है। यदि भोजन नहीं देना था तो कह देते। इसीलिए पिछले 10 वर्षों में यहाँ केवल मैं ही आई हूँ। जैसे ही मैं मूल स्थापना संपन्न करूंगी 10,000 मुर्गियाँ आपको भेंट करूंगी ताकि आपको मेरी शक्ति का अनुभव हो। केवल एक बूंद तेल, कुत्ते भी इसे अस्वीकार करेंगे। देख लेना आप, कंजूस कहेंगे। रूप परिवर्तन, इसके लिए तो हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। पर मैं चंपलू में कैसे हो गई? वो इस तेल की वजह से हुआ है। अद्भुत। आशा नहीं था कि इस तेल में ऐसी प्रभावशाली दिव्यता होगी। इसकी वजह से मैं इच्छाधारी चींटी में परिवर्तित हो गई और मेरी शक्ति बढ़ गई। अब मैं एक दिव्य प्राणी हूँ जिसमें चींटियों की विनाशकारी शक्ति है। क्या है? वज्र प्रहार? ये तो परिवर्तन की परीक्षा है। मैं अभी परिवर्तित हुई हूँ। ये तो प्राण युद्ध है। क्या परिवर्तित होते ही मृत्यु का शिकार बन जाऊंगी? क्या ये मेरे जीवन का अंत है? ऐसा वज्र प्रहार क्यों हो रहा है? जाओ। ये एक दिव्य मनुष्य है या एक शक्ति है? स्वर्ग के व्यर्थ नियम, इन्हें तो नष्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद दिव्य मनुष्य तेल के लिए और वज्र प्रहार से मेरी रक्षा करने के लिए। मैं इच्छाधारी चींटी प्रण लेती हूँ कि इस गुरुकुल की सदैव रक्षा करूंगी। तेल मैंने कब दिया? ओह, तो मेरी शिष्या ने तेल अस्वीकार किया और तुमने उसे खा लिया। ठीक है, जब उसने स्वीकार नहीं किया तो अच्छा है तुमने खा लिया। मेरे आंगन में ही रहो, इधर उधर भटकना मत। अवश्य। मैंने अब तक भोजन समाप्त नहीं किया। ये तो एक दिव्य लोक का अंश है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी चींटी को ये अवसर प्राप्त होगा। चलो ठीक है, तो अब से इस स्थान पर हमारा राज होगा। सुनो युवती, क्या कहा तुमने? चींटी का राज? हम जैसे दिव्य प्राणी भी यहाँ राज करने की चेष्टा स्वप्न में भी नहीं करते। और तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? श्वेत व्याघ्र, नीलांबर ड्रैगन और काला कुर्म। ये आचार्य जी तो दिव्य प्राणियों को पालतू पशुओं की तरह पालते हैं। ये स्वाद। फीनिक्स के पंखों की झाड़ू से बनी हुई है। इसमें महामार्ग का सार है। प्रिय शिष्यों, मेरे गुरुकुल आ जाओ और आनंदमयी जीवन जियो। मैं तुम्हें महासार तक ले जाऊंगा। क्या आपके पास साधना स्थापना की सामग्रियाँ हैं? अवश्य। निम्न दिव्य औषधि 10 स्वर्ण सिक्के, मध्यम सामग्री 100, उच्च सामग्री 1000। आपको क्या चाहिए? स्थापना की हड्डी है आपके पास? वो एक असाधारण वस्तु है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। वैसे मैंने सुना है कि देव शास्त्र के आचार्य के पास ही वो वस्तु है। देव शास्त्र गुरुकुल के आचार्य? ये सब उस दुष्ट केविन का दोष है। मूर्ख व्यक्ति मेरी पुत्री को शिष्य बनाकर उसके जीवन और उज्जवल भविष्य को नष्ट कर रहा है। यदि मेरी पुत्री देव शास्त्र में होती तो हम इतने चिंतित ना होते इन सामग्रियों के लिए। ओ छोटे योद्धा योगी जी, क्षमा कीजिए, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। क्या चाहिए आपको? प्रबंध कर देता हूँ। आवश्यकता नहीं। जैसी इच्छा। आप जैसा की माता है ना? मैंने सुना आप यहाँ हड्डी के लिए आई हैं। जी, मेरी पुत्री को उसकी आवश्यकता है, किंतु दुर्भाग्यवश सामग्री नहीं है, तो मैं यहाँ आई। परंतु ये कहते हैं कि इनके पास वो नहीं है। मैं उसे कहाँ से खरीदूं? खरीदना है? माता जी, आपको जो चाहिए क्या आपको उसके मूल्य का अनुमान है? एक निम्न स्तर की हड्डी का मूल्य भी 1 लाख स्वर्ण सिक्के होंगे। सोचो ये कितना ज्यादा है। यदि मैं अपना सब बेच भी दूं, तो भी वो सामग्री नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं। ओह, अगर पैसा को सामग्री की आवश्यकता है तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ये युवा ड्रैगन की हड्डी है। इसे स्थापना करने पर उनकी शक्ति असीम होगी। ये हड्डी हमारे गुरुकुल की संपत्ति है। योद्धा योगी कैलेब ने नवजात ड्रैगन का वध कर उसकी हड्डी की शुद्धि की है, तो इसका मूल्य होता है 10 लाख स्वर्ण सिक्के। क्या आपको ये मंजूर है? हे प्रभु, नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। माता जी, मुझे टेसा बहुत प्रिय है। ये भेंट है उसके लिए मेरी ओर से। मैंने अपनी साधना की नींव के लिए विशाल ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया। यदि टेसा इसका उपयोग करेगी तो समस्त जीवन मेरे अधीन होगी।
मैं इसे कैसे स्वीकारूं? छोटे योद्धा योगी केलव देवशास्त्र गुरुकुल के ज्येष्ठ भ्राता हैं और आचार्य के पुत्र भी। यदि मेरी पुत्री इनके साथ होती तो चिंता मुक्त में रहने से उसके लिए 100 गुना बेहतर होता। छोटे योद्धा योगी निश्चिंत रहिए, चाहे जो हो, आज मैं टेसा को मनाऊंगी आपके गुरुकुल में जाने के लिए। चिंता मुक्त गुरुकुल में तो कुत्ते भी नहीं जाना चाहते। चिंता नहीं, 3 दिनों में चिंता मुक्त में नए आचार्य आएंगे। केलव जी, ये वस्तु अमूल्य है, लौटते समय किसी ने लूट लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी मदद हो जाएगी। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? हमारे छोटे योद्धा योगी ऊंचे कुल के हैं। आप इस योग्य नहीं है कि वो आपके साथ चले। उसकी बात पर ध्यान न दे। माता जी, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। ओह धन्यवाद, कृपया यहाँ से चलिए। कृपया यहाँ से चलिए। हाँ? शिष्य, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। आचार्य जी, मेरी कुटिया विशुद्ध है, शुद्धि की आवश्यकता नहीं, कृपया जाइए। ये मल मुक्त क्रिया हेतु नहीं है, आपके प्रोत्साहन हेतु है। प्रोत्साहन? एक आम योद्धा योगी मुझे प्रोत्साहित करने का साहस करेगा? आचार्य जी कृपया जाइए, अन्यथा आपका विरोध करने हेतु दोष नहीं दीजिएगा मुझे। हार्दिक स्वागत है आपका। माता जी निश्चित रहिए, यदि ऐसा मेरे साथ देवशास्त्र आएगी तो उसके साथ उत्तम व्यवहार होगा और आपके लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई कमी ना हो। निश्चिंत रहिए छोटे योद्धा योगी जी, यदि आज बात मेरे प्राण पर ही क्यों ना आए, परंतु टेसा यहाँ नहीं रुकेगी, वो आपके साथ अवश्य जाएगी। टेसा, जैसे ही तुम देवशास्त्र आओगी तो देखना मैं तुमसे कैसे व्यवहार करता हूँ। शिष्य, अपने आचार्य पर विश्वास करो, अगरबत्ती जलाने जितना समय लगेगा, शीघ्र ही तैयार हो जाओ। आप निकट आए तो मैं प्रहार करूंगी। हाँ, ये दुस्साहस। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रभा का अनुभव करो, इस क्रिया के अर्थ को समझो। मृष वचन, इसका अर्थ ये है? ये सहज प्रक्रिया है। क्या ऐसा संभव होगा कि आचार्य जी के पास जो पंख झाड़ू है वो इस गुरुकुल का अमूल्य कोष है? मेरे व्यर्थ आचार्य के पास ऐसी अमूल्य वस्तु कैसे? लगता है ये गुरुकुल उतना भी व्यर्थ नहीं। तैयार हो जाओ। अवश्य आचार्य जी। शिष्य, कैसा लग रहा है? कठोरता से प्रहार कीजिए, अति कठोरता से, रुकिए मत। आचार्य जी और कठोरता से। रुकिए मत आचार्य जी। आचार्य जी। ये क्या हो रहा है? केविन, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। अरे शिष्य कैलेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केविन, तुम एक आचार्य होकर मेरी प्रिय युवती पर दुष्ट दृष्टि डाल दियो, आज नहीं बचोगे। ऐसा करने का दुस्साहस क्यों? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? मृत्युदंड। रुकिए केलव जी, यदि आपने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं टेसा आपसे अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। टेसा तुम्हारा आचार्य एक शैतान है, असुर है, वो धिक्कार है इस व्यक्ति पर, बहुत बुरा व्यक्ति है ये। माँ, आप आचार्य जी को बुरा भला क्यों कह रही हो? उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? हाँ, हमने बाहर से देखा और सुना, तुमने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, हमने सब देखा। माँ क्या कह रही हो? आचार्य जी पंख झाड़ू से मुझे महामार्ग दिखा रहे थे, आपने क्या सोचा? और मैं कैसा हूँ, ऐसी वैसी युवती नहीं। और माँ सुनो, आचार्य जी की शक्ति मुझसे कम है, वो इस जीवन में मेरे स्तर तक नहीं पहुँच सकते। मेरे होने वाले पति को मुझसे अधिक शक्तिशाली होना होगा, अन्यथा वो मेरा दिल नहीं जीत सकता। तो मैं आचार्य जी को क्यों तुम चाहूंगी? लोगों ने सच में कुछ दुष्कर्म नहीं किया? कदाचित नहीं। उत्तम, अति उत्तम। छोटे योद्धा योगी जी कृपया रुक जाइए। केविन, तुम रुको, जब मैं स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करूंगा तो तुम्हारा वध कर दूंगा। शिष्य कैलेब, इतने क्रोधित क्यों हो? क्या तुमने बचपन में मूर्खता की औषधि खाई थी? मूर्खों के राजकुमार। आचार्य जी आप चलिए। ठीक है, ठीक है। ऐसा मेरी बात पर ध्यान दो, तुम्हारे आचार्य भले ही सुंदर हो पर वो बिल्कुल तुम्हारे योग्य नहीं। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? माँ, मेरे आचार्य जैसे भी हो वो मेरे आचार्य हैं, उनका सम्मान कीजिए। सम्मान? कदाचित नहीं। छोटे योद्धा योगी जी, छोटे योद्धा योगी जी रुकिए। केविन ने जैसा के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मैं उसका प्राण ले लूंगा। जैसा आप रूप की रानी है, आप भली भांति मोह से निकालती है, परंतु आप बस बाहर से वैरागिनी है और अंदर से एक दुष्ट चित्त। क्या हुआ भ्राताश्री, क्या हुआ? तुम बताओ। केविन केवल एक निकल्ला आचार्य है जो सर में मुझसे बहुत नीचे है। मैं देवशास्त्र का ज्येष्ठ भ्राता हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं उस निकम्मे से तो अधिक निकम्मा नहीं हो सकता ना। सत्य वचन। केविन भले ही मनोहर दिखता हो, लेकिन उसमें कुछ विशेष नहीं। आप जैसे व्यक्ति का सामना कौन कर सकता है? मनोहर और वो। केलव जी, आपको भ्रम हुआ है। चले जाइए। भ्रमित? मैंने स्वयं सुना, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए, वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा। बात यूं है कि तो आप कह रही हैं कि केविन ने ऐसा को स्पर्श नहीं किया, उसने पंख झाड़ू से केवल उसे फाड़ पड़ाया है। परंतु केविन एक भला पुरुष नहीं है, क्या पता टेसा का लाभ उठा रहा हो। देखिए अधिक रात्रि हो गई है, आप जाकर विश्राम कीजिए। आज से आप हमारे गुरुकुल में रह सकती है। अब तो आप क्रोधित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उत्तम।
अति उत्तम। क्रोधित होकर क्या लाभ? इतना सुशील युवक है, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। जैसे कार्य होगा मैं सुनिश्चित करूंगा कि राजवंश तुम्हें स्वीकार लेगा। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। थोड़ी मोहक अगरबत्ती मोल लो, कल केविन के पास जाना। ये अगरबत्ती, इसका उपयोग तो केवल दिव्य प्राणियों के विरुद्ध किया जाता है। केवल एक बत्ती एक दिव्य प्राणी को 3 दिनों के लिए चेतनाहीन कर देती है। क्या ऐसा संभव है भ्राताश्री? चिंतामुक्त गुरुकुल जाकर दिव्य प्राणी पकड़ना चाहते हैं? केविन को बादल के समान शांत करना होगा। ये कार्य आसान है। केविन केवल एक निकम्मा है जिसकी ऊर्जा कम है। विश्वास कीजिए, मैं उसे केवल 10 सांस में चेतनाहीन कर सकता हूँ और वो प्राण युद्ध में भाग नहीं लेगा। नहीं, मैं चाहता हूँ वो कभी भी ना जागे। आचार्य की हत्या का षड्यंत्र, ये तो राजद्रोह होगा। मैं भी क्यों होते हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। निश्चिंत रहो, जो कह रहा हूं करो। जी। केविन, मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। यदि किसी को देना हो तो अपने आप को दो, क्योंकि तुम निर्बल हो। प्रणाम आचार्य केविन। ओह, तो तुम हो। जी आचार्य जी। आचार्य जी, समारोह में पहले भ्राताश्री ने आपसे दुर्व्यवहार किया, उनकी ओर से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ आपसे। वो भी एक शिष्य है, मुझे उसे कोई आपत्ति नहीं। सत्य वचन आचार्य जी, किंतु हम आपसे छोटे, क्षमा मांगना कर्तव्य है। देखिए, मैं आपके लिए बाजार से ही अगरबत्ती लाया हूँ। लोग कहते हैं इससे आत्मा और मन शांत रहता है। लीजिए केविन, ये अगरबत्ती 10 क्षणों में 100 हाथियों को चेतनाहीन अवस्था में पहुंचा सकती है। और आप तो केवल एक आम आचार्य है। ये अगरबत्ती, आपको इसका अनुमान विलंब से हुआ। आप तो अब ये अगरबत्ती उत्तम है। अद्भुत, इसकी सुगंध गुलाब जैसी है। तुम विवेकी हो, तुम जानते थे कि मुझे इससे प्रसन्नता होगी। असंभव, इन पर प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य की बात है, केविन अभी भी चेतना में है। आचार्य जी, ये उससे अच्छी अगरबत्ती है। अद्भुत, इतनी बड़ी अगरबत्ती। निश्चय रहा, मैं अभी से जलाता हूँ। यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों पर इस अगरबत्ती का प्रभाव होगा। इससे तो 10,000 हाथी, 1 लाख सांड भी अवचेतन हो जाएंगे। आशा है कि आप भी शीघ्र ही अवचेतन अवस्था में होंगे। मेरे पास इससे बचने के लिए एक सामग्री है, किंतु 10 क्षणों के बाद मुझ पर भी प्रभाव होगा। तुम तो केवल एक छोटे आचार्य हो, एक झटके में जीवन भर के लिए अवचेतन अवस्था में होंगे। अद्भुत, आनंद आ गया। इसका आनंद लीजिए और मृत्यु को स्वीकार कीजिए। शिष्य, ये तुमने कहाँ से लिया? मुझे और चाहिए, कितने में दोगे? असंभव है। ये सुगंध कैसी? आचार्य जी, आपने अगरबत्ती क्यों जलाई? ये क्या? ये तो हानिकारक वस्तु है। नहीं, आचार्य जी संकट में है। महाराज, चिंतामुक्त गुरुकुल दुर्बल होता जा रहा है। मेरा सुझाव, जैसे ही कैलेब स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करेगा, हम प्राणी युद्ध आयोजित करेंगे। यदि केविन पराजित हुआ तो चिंतामुक्त गुरुकुल को नष्ट कर केविन को महल का सेवक बना देंगे। यही मेरा विचार है। हम सब सहमत हैं। ठीक है, 10 वर्षों का समय भी समाप्त हो गया है। केविन ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। यदि वो पराजित हुआ तो तुम्हारे सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा, समझ गए? अवश्य महाराज। ये सुगंध कैसी? ये तो हानिकारक। अनर्थ हो गया। किसने ये षड्यंत्र किसने रचा? आचार्य जी, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पढ़ा ना? आनंद आ गया? नहीं नहीं नहीं, क्या आपको नींद नहीं आ रही? नहीं तो ये अजीब है, असंभव। नहीं, और सहन नहीं होता। मैं अब शिष्य, शिष्य, आजकल के युवक कहीं भी विश्राम कर सकते हैं, सर्दी ना लग जाए। ये क्या? वो हानिकारक अगरबत्ती? आचार्य जी संकट में है। आचार्य जी, अनर्थ हो गया। निश्चित रहिए आचार्य जी, मैं आपकी मृत्यु का बदला लूंगी। बदला? कैसा बदला? आप जीवित हैं? हाँ, किंतु तुम समस्त एक दिन और एक रात्रि के लिए सोई हुई थी। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? मैं समस्त एक दिन और एक रात्रि? वो अगरबत्ती, मैं भी उसकी चपेट में आ गई। आचार्य जी तो मुझसे दुर्बल हैं, तो उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अरे हाँ, तुम 9वें स्तर के चरम पर हो ना। मूल स्थापना को स्थापित करने का समय आ गया। ये तुम्हारे लिए। इससे तुम अपनी मूल स्थापना स्थापित करना ले लो, अपने पास रखो। धन्यवाद आचार्य जी।
आचार्य जी आप तो बेहद निर्लज हैं। ये तो मैंने अपनी माँ को लाने को कहा था, परंतु आप कह रहे हैं कि आपने मुझे दिया। आप ऐसे छोटे मोटे पैसों से मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ये सामग्री तो मुर्गी की हड्डी समान लगती है, जो शायद आपके भोजन से निकला था। ये इतना सामान्य क्यों लग रहा है, या मैं ही भ्रमित हूँ? आचार्य जी मुझे मुर्गी की हड्डी तो नहीं देंगे, है ना? वो इतने मूर्ख नहीं है। लगता है मुझे ही इस गुरुकुल का उद्धार करना होगा, ये मेरा कर्तव्य है। भ्राताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। हमारा दोष नहीं है। केविन अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही मैं स्वर्णिम स्तर प्राप्त करूंगा, उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अवश्य। शिष्य, तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर पा लोगे। केवल कुछ ही दूर हो अपने लक्ष्य से। इसमें एक दिव्य प्राणी की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से तुम शीघ्र ही स्वर्णिम स्तर के शिखर पर होंगे। धन्यवाद आचार्य जी। जैसे ही मैं स्वर्णिम स्तर पा लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर चिंता मुक्त गुरुकुल संपूर्ण रूप से मेरा होगा। नौवें स्तर से अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। पुत्री, मैं तुम्हारे लिए हड्डी लाई हूँ। द्वार पर छोड़ जाऊँ? यहाँ पर रख दूँ? यदि माँ के पास वो हड्डी है, तो ये मुर्गी की हड्डी है जो मेरे आचार्य ने खाई। स्थापना का निर्माण मुर्गी की हड्डी से? ऐसे में कैसे महान बनूंगी? इतनी जल्दी शक्ति की स्थापना करा ली। ये सब मेरी शानदार शिक्षा के कारण हुआ है। यदि मैं चारों शिष्य को शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं भी चरम तक पहुंच जाऊंगा। बेकार आचार्य, शक्ति की स्थापना के लिए मुझे एक मुर्गी की हड्डी देने का तो साहस! प्रक्रिया के आरंभ होते ही प्रक्रिया को रोकना असंभव है। भाग्यवश मेरा कौशल अद्भुत है। मुर्गी की हड्डी की सहायता से भी मैं शक्ति को बढ़ा सकती हूँ। एक लाल छाया, नवरंगी दिव्य वज्र ध्वनि, क्या ये कोई दिव्य घटना हो सकती है? हाँ, जिसके कारण ये घटना घटी है, वो अवश्य एक सच्चा योद्धा योगी होगा। मेरे कारण ये घटना घटी है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय में मेरे एक हाथ में पूरा चिंता मुक्त होगा और दूसरे में समस्त साम्राज्य। अब केवल थोड़ा समय शेष है और मेरे आचार्य मेरे चरणों में होंगे। इतनी भयावह दिव्य घटना केवल एक योद्धा योगी ऐसा कर सकता है। ये घटना चिंता मुक्त में घटी है। क्या इसका कारण केविन यॉर्क है? केविन इतने दिनों तक शांत रहा, अब हंगामा मचा रहा है। वो देखो, उसकी झोपड़ी के ऊपर। तो इसका मतलब है केविन ने ही ऐसा किया है। ये तो असंभव है। केविन तो एक तुच्छ मनुष्य है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? संभवतः केविन कुछ वर्षों से अपनी शक्ति छुपा रहा था। मुझे तो लगता है वो बस इस पल के लिए शांत था। देवशास्त्र की चुनौती के कारण केविन इतनी जल्दी चरम तक पहुंच पाया है, अन्यथा यह संभव होता। सुनो सब, केविन के लिए साम्राज्य की सुरक्षा व्यू को उजागर करो। हमें उसे हानि से बचाना है। अवश्य। ये काले बादल कहां से आ गए? क्या ये मेरा भ्रम है? क्या केविन ने दिव्य घटना को हटाया? असंभव। केविन साधना के प्रथम स्तर पर है। मेरा पुत्र उससे आगे है। केविन ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? सुनो, ये हवा के झोंके की आवाज लगती है। ये एक स्वर्गीय घटना है। ऐसी घटना तब होती है जब कोई योद्धा योगी अपना स्तर बढ़ाता है। क्या ऐसा लगता है हमारे देश भ्राता स्तर बढ़ा रहे हैं? ये देश भ्राता श्री के स्तर बढ़ाने के कारण हुआ है। अति उत्तम। मैं आचार्य जी को बता देता हूँ। आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। हमारे गुरुकुल में एक स्वर्गीय घटना घटी है। क्या? एक स्वर्गीय घटना हमारे गुरुकुल में? क्या चल रहा है? यहाँ स्वर्गीय घटना कैसे घट सकती है? कारण मैं जानता हूँ। मेरे पुत्र ने स्वर्णिम स्तर साकार कर लिया। थोड़ी देर पहले वो चिंता मुक्त से गुजरा। बस यही बात है। मैं इस सोच में पड़ गया था कि केविन जो साधना के पहले स्तर पर है, उसने ऐसा किया। केविन 10 साल से तपस्या कर रहा है, वो अचानक स्वर्णिम स्तर कैसे साकार कर लेगा? लगता है हम गलत थे। कैलेब क्लार्क के असली विद्वान है। वो स्वर्ग का गौरव है। वो केविन नहीं है। तुमने केविन को हाथ हिलाते हुए देखा नहीं था क्या? वो स्वर्गीय घटना को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो साधना के पहले स्तर पर है। ऐसा केवल सम्राट स्तर वाले कर सकते हैं। कैलेब की स्थापना ने स्वर्गीय घटना उजागर की। वो एक दिन अवश्य सम्राट बनेगा। कैलेब क्लार्क की बात ही ऐसी है। सम्राट का अंदाज है। सम्राट के जैसा अंदाज। अच्छा,
मैंने स्वर्णिम स्तर हासिल कर लिया। केविन, मैं कैलेब क्लार्क तुम्हें प्राण युद्ध की चुनौती देता हूँ। भ्राता कैलेब चिंतामुख को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने स्वर्णिम स्तर पा लिया है। वो 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है। वो चुनौती दे रहे हैं आचार्य केविन को। मुझे उसका सामना करने में कोई आपत्ति नहीं। चुनौती स्वीकारने के बाद चिंतामुख को 3 कार्य करने होंगे। यदि वो एक में भी पराजित हुए तो चिंतामुक्त देव शास्त्र का हो जाएगा। प्राण युद्ध की घोषणा होती है। चिंता मुक्त चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब कैलेब क्लार्क साम्राज्य के 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है और उन्हें प्राण युद्ध में आचार्य को भी चुनौती देने का अधिकार है। केविन, तुम्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि तुम एक में भी विफल रहे तो चिंता मुक्त से निष्कासित किए जाओगे। यदि मैं विजयी हुआ तो, अगर विजयी हुए तो देव शास्त्र तुम्हारा सेवक होगा। मैंने चिंतामुक्त में 10 वर्ष गुजारे हैं। ये मेरे पिता की अंतिम निशानी है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। इतने वर्षों के सब्र के बाद अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। केविन, आशा नहीं थी तुम जैसा नाकाम इतना निर्भय होगा। यहाँ आने का साहस। केविन, समझदारी दिखाओ, घुटने टेको, हमारे ज्येष्ठ भ्राता से क्षमा मांगो, अन्यथा जब युद्ध की शुरुआत होगी तो बचाव के लिए भागना मत। केविन, मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, शीघ्र क्षमा मांग लो और पराजय स्वीकार लो। तुम केवल ऊर्जा की शुद्धि कर रहे हो। तुम कैसे कैलेब का सामना कर सकते हो? जब कैलेब ने मूल स्थापना का निर्माण किया तो एक दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वो योगियों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और तुम 10 वर्षों से एक ही स्तर पर हो। एक बात याद रखो, इस जन्म में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए तुम? तुम्हारी शक्ति और कैलेब जी की शक्ति में भूमि और आकाश का अंतर है, समझे ना? कैलेब भाई ने अगर तुम्हें छू भी लिया ना तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केविन, अपने घुटने टेक दो या फिर केवल खुद मृत्यु को स्वीकारो, पर मेरी पुत्री को इस समय घसीटने का दुस्साहस मत करना। स्वर्णिम स्तर, हाँ, मेरे समक्ष उसकी शक्ति शून्य है। आचार्य की ऊर्जा की शक्ति बाकियों को कम लग सकती है, परंतु वास्तविकता में कोई भी उनके समक्ष नहीं टिक पाएगा। ये व्यक्ति तो मुंहफट भी है और लंबी लंबी हाँकता है। इसकी शक्ति का स्तर इतना कम है कि कोई नौसिखिया शिष्य भी इसे धूल चढ़ा दे। भ्राता श्री इस पर केवल एक उपकार करेंगे, वो भी केवल इसलिए इसके पिता का साम्राज्य के उद्धार में योगदान है। इन नौसिखिया शिष्यों को कदाचित अनुमान नहीं है कि आचार्य केविन कितने शक्तिशाली है। यदि वो क्रोधित हो गए तो समस्त साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। केविन, एक समय पर तुम्हारे पिता साम्राज्य के गौरव और शौर्य थे। उनके घर तुम जैसा पुत्र जन्मा, ये कितनी दुखद बात है। कम नहीं है किंतु बड़ी बात है। केविन, तुम्हें पराजित करने के पश्चात मैं चिंतामुक्त को नष्ट कर भूमि में समा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी कुटिया जलाकर राख कर दूंगा। फिर मैं वहाँ एक महल की स्थापना करवाऊंगा टेसा को जीवन भर के लिए। वही बंद रखूंगा अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए, चरम सुख के लिए। भागो, उन्होंने आचार्य को क्रोधित कर दिया। हमें इससे दूर रहना चाहिए। इन मूर्खों को अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता। आचार्य को वास्तविकता में क्रोधित कर दिया। ये लोग गए काम से। इन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम सबसे निम्न स्तर पर नहीं, ये कैसी अजीब सी भावना है। आ जाओ। वास्तविकता में मैं तुमसे बिना स्तरों के निपट लेता, परंतु आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे निपटने के लिए मात्र 10 अंक ऊर्जा पर्याप्त है, परंतु आज मैं पूरे जोश में हूँ। ये डरावना एहसास कैसा? क्या ये केविन के कारण हुआ? असंभव। केविन केवल एक तपस्वी है, वो इतना भयावह कैसे बन सकता है? अवश्य कोई दिव्य शक्ति हमारे निकट होगी। सत्य वचन। वो एहसास ऐसा था जैसे कोई देवता आसपास हो। शक्तिशाली आभा थी। मेरी आत्मा कांप उठी और केविन के कारण ऐसा होना असंभव है। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली नहीं है। एहसास, सेवक, उसे पराजित करो। अवश्य, मैं इस जैसे दुर्बल योद्धा योगी को एक बार में पराजित कर सकता हूँ। मेरे आचार्य को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। आचार्य जी, यदि प्राण युद्ध स्वीकारना ही था तो कम से कम मेरे आने तक तो रुकते। आप अपनी सर्वशक्ति की सहायता से पराजित हो जाएंगे। ये हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। शिष्य, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास कदाचित नहीं। चिंतामुक्त की शिष्य होने के नाते आप मुझे अवसर देंगे। आचार्य जी की ओर से मैं युद्ध करूंगी। कैसा? मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर सकती। पीछे हट जाओ। जैसा मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, चिंतामुक्त तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने उस समय अनुचित निर्णय लिया था, परंतु अभी भी तुम निर्णय बदल सकती हो। सारा दोष इस दुर्बल का है। वो स्वयं शक्तिशाली नहीं, इसलिए मेरी पुत्री पर निर्भर है। ऐसा तुम्हें चिंतामुक्त का चुनाव नहीं करना चाहिए था। जब से मैंने ये चुनाव किया, मुझे कदापि पछतावा नहीं हुआ। आचार्य जी, आप मुझे निपटने दीजिए। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो अब तक आप पराजित हो चुके होते। आप साधना के प्रथम स्तर पर हैं। आप किसी से कैसे युद्ध करेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है तो अवश्य करो। मेरे होते हुए चिंतामुक्त का सम्मान नहीं जाएगा। आचार्य जी, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि मैं सही समय पर ना आती तो चिंतामुक्त संकट में पड़ जाता। परंतु आचार्य जी से एक भयावह आभा प्रकट हुई थी। क्या वो मेरा भ्रम था? भ्रम ही होगा, क्योंकि आचार्य उतनी शक्तिशाली नहीं और एक समय पर मैं सम्राट स्तर पर थी। वो एक पूर्व सम्राट को कैसे डरा सकते हैं? ऐसा लैंग, आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि चिंतामुक्त को चुनना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सेवक, पहला वार उसके चेहरे पर करो। हाँ, तुम्हारे आचार्य के लिए मुझे केवल एक बार करना पड़ता। तुमसे निपटने के लिए भी एक बार पर्याप्त है। मेरे सामने तुम केवल शिशु
समान हो तो मुझसे निपट नहीं पाओगे। तुमने मेरा अपमान किया, आज मैं तुम्हें देव शास्त्र की शक्ति का एहसास दिलाऊंगा। ये लो। मेरे लिए तुम नन्हे शिशु समान ही हो। असंभव, तुमने इतनी जल्दी ऊर्जा शक्ति का निर्माण किया। हाँ, सेवक तुम बड़ी जल्दी पराजित हो गए। उसने पलक झपक के तुम्हें धूल चढ़ा दी। टेसा लैंग तुमसे स्तर में केवल एक अंक आगे है। तुम तो एक बार में ही पराजित हो गए। इतना अधिक कौशल चिंता मुक्त में बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी शिष्या के पास कौशल भी है और वो चिंता मुक्त के बारे में सोचती भी है। केविन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी शिष्या मिले। चिंता मुक्त में होना 10 वर्षों के आशीर्वाद के समान है और जब मैं सम्राट स्तर साकार करूंगी तो अपने आचार्य को अपना शिष्य बनाकर सम्राट स्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करूंगी। ये मेरा सेवक अवश्य है, परंतु ये साधना के प्रथम स्तर के मध्य वर्ग में है। परंतु मेरी सेवा में इसकी तपस्या में अड़चन आती रहती है, केवल इसलिए पराजित हो गया। आचार्य जी, यदि उसने अपनी असली शक्ति छुपाई ना होती तो मैं पराजित ना होता। पराजित हो ही गए हो तो मान लो ना, देव शास्त्र पराजय स्वीकारता है, किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार भी नहीं, तुम कैसे युद्ध करोगी? देखो मेरी ये तलवार, ये देव शास्त्र की दिव्य तलवार है। क्या चिंता मुक्त के पास ऐसा कुछ है? दिव्य तलवार हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टूटी तलवार से भी मैं तुम्हें पराजित कर दूंगी। भले ही हमारे स्तरों में अंतर है, परंतु मेरे पास मेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं रहस्यमयी तकनीकों से स्वर्णिम स्तर के योद्धा योगी से युद्ध कर सकती हूँ। चिंता मुक्त अब केवल एक खंडर है। दिव्य तलवार को छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक ठीक ठाक अस्त्र भी नहीं है। क्या ये सत्य नहीं? ऐसा लैंग, हमारे साम्राज्य के 5 गुरुकुल में चिंता मुक्त सबसे बेकार है। तुमने सच में कैसा गुरुकुल चुन लिया? या तो तुम पागल हो या तुम केविन को चाहती हो। योद्धा योगी कौशल और नींव देते हैं, चाहे कौशल कितना ही उत्तम, बिना उत्तम नींव के आगे बढ़ना असंभव है। कैसा? सुनो, तुम्हारे आचार्य केवल एक निगम में है। चिंता मुक्त के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे वहाँ रहने से तुम्हारा कौशल केवल बर्बाद होगा। अरे, मैं अपनी शिष्या के लिए अस्त्र तैयार करना भूल गया। शिष्य, अस्त्र पकड़ो। ये क्या आचार्य जी, ये अकेलियों का समय नहीं। रुको, ये क्या देखना पड़ रहा है? एक मुर्गे के बड़े पंजे को तुम अस्त्र कहते हो? कैसा? तुम्हारे आचार्य तुम्हें एक अच्छा अस्त्र नहीं दे सकते। ऐसे अस्त्र से क्या करोगी? वो तुम्हें पराजित होने को भेज रहा है क्या? परंतु ये पंजे जैसा गड़ा काफी बड़ा है। पता नहीं मुर्गी के पंजे कब से इतने लंबे होने लगे। केविन, हद कर दी तुमने। मुर्गी का पंजा अस्त्र कैसा हो सकता है? ये मुर्गी के पंजे से बना अस्त्र नहीं, बल्कि ये किसी और के पंजे से, फीनिक्स के पंजे से बना अस्त्र है। केवल बड़ी बड़ी बातें करते हो। फीनिक्स कब से तुम जैसों के आसपास भटकने लगे? फीनिक्स एक दिव्य पक्षी है, केवल सम्राट स्तर वाले ही उसे दूर से निहार सकते हैं। तुम जैसा कोई उसे पकड़ भी सकता है क्या? मेरे आचार्य बहुत ही बेकार हैं। पहले मुझे मुर्गी की हड्डी की स्थापना के लिए अब उसके पंजे से बना अस्त्र दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं राजकुमारी हूँ और किसी भी चीज को तलवार बना सकती हूँ, वरना मैं पराजित हो जाती। आचार्य जी, चूंकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मेरा गुरु सही था, मुर्गे के पंजे के साथ भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। कैसा? देख तेरा बेकार गुरु, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कोई बल नहीं। अपनी माँ की सुन वापस आ जा, ठीक है? माँ, मुझे चिंता मुक्त की रक्षा करनी है। निश्चिंत रहिए, जब चिंता मुक्त हमारा होगा तब भी टेसा वही रहेगी, क्योंकि वो देव शास्त्र का द्वितीय गुरुकुल होगा। धन्यवाद छोटे योद्धा योगी जी। अब तुम्हारा सामना देव शास्त्र की दिव्य तलवार से होगा। ये क्या? पहले उसका सामना नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात लगती है। एक अलौकिक तलवार? सच में? ये मुर्गे का पंजा मेरी तलवार शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। ये तो एक खजाना है, पता नहीं गुरुजी को कहाँ से मिला होगा। लगता है गुरुजी भाग्यशाली हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी बल शक्ति से मुझे रोक पाई हो? और क्या? तुमने अपनी शक्ति की स्थापना मेरी दी गई ड्रैगन की हड्डी से की। केवल इसी कारण तुम अपने स्तर से उत्तम युद्ध कर पाई। क्या? यानी टेसा ने अपनी शक्ति का निर्माण कैलेब भ्राता की भेंट की हुई हड्डी से की है, तभी वो इतनी शक्तिशाली बन पाई। भ्राता कैलेब ने केवल एक महिला को पाने के लिए इतना कुछ किया, किंतु उन्हें संभल कर रहना चाहिए। आश्चर्य नहीं टेसा ने इतनी शक्ति कैसे पाई। सिद्ध होता है कि सब कैलेब के कारण हुआ। टेसा जी, सुना आपने? आपके गुरुकुल में कुछ नहीं है, आपको हड्डी भी ज्येष्ठ भ्राता ने भेंट की। पराजय स्वीकार करो, हमारे स्तरों में बेहद अंतर है। पराजय स्वीकारूं? वो शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। टेसा, जिस हड्डी का उपयोग तुमने किया वो मैंने तुम्हें दी एक नन्हे ड्रैगन की हड्डी थी। मैंने एक बड़े ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया था। तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती, तो मुझसे युद्ध कैसे करोगे? देखा तुमने? तुम्हें हड्डी तक तो देव शास्त्र गुरुकुल से मिली। अपने गुरुकुल में रहकर तुम्हें क्या ही मिलेगा? सिद्ध होता है कि पराजय निश्चित है टेसा। जानती हूँ ना, कैलेब जी ने अपनी शक्ति का निर्माण कर लिया है, वो भी बड़े ड्रैगन की हड्डी से। टेसा, तुम कैलेब जी का सामना नहीं कर सकती। जो हड्डी मुझे मेरी माँ ने दी, वो तुमने उन्हें दी थी। अवश्य, यदि मैंने तुम्हें वो ना दिया होता तो तुम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर पाती।
अच्छा है कि मैंने उसका उपयोग नहीं किया अपनी मूल स्थापना के लिए, अन्यथा मैं कैलिब का सामना नहीं कर पाती और पराजित हो जाती। भले ही मैंने मुर्गी की हड्डी का उपयोग किया है, परंतु मैं कैलिब से कमतर नहीं और मैं इस अस्त्र से अपनी संपूर्ण शक्ति की सहायता से उसे पराजित कर सकती हूँ। ऐसा को तो वो हड्डी मैंने दी थी, वो फीनिक्स की हड्डी है जो कि मूल स्थापना हेतु बेहद उत्तम होती है। वो ड्रैगन की हड्डी से भी सर्वोत्तम है। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। फीनिक्स की हड्डी? क्यों हास्य के पात्र बनते हो? हैं? ये मुर्गी की हड्डी है, फीनिक्स की नहीं है। आचार्य केविन, बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? ओह हाँ, तुम्हें अपने शिष्य को चूना लगाना आता है। सत्य वचन, केवल बड़ी बातें करते हो और मेरी पुत्री को ठगते हो, इसके अलावा क्या करते हो? आचार्य जी शांत रहिए, फीनिक्स को पकड़ना इतना सरल नहीं, आपको ज्ञान होना चाहिए। उस दिव्य पक्षी को देखने हेतु ही आप में अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। ऐसा यदि अभी पराजय स्वीकार लो और हमारे गुरुकुल आ जाओ, वचन देता हूँ कि तुम योद्धा योगिनी स्तर पालोगी। ऐसा सुना तुमने? ज्येष्ठ भ्राता बीती बातों को भुलाकर तुम्हें योद्धा योगिनी का स्तर दे सकते हैं। पराजय क्यों नहीं स्वीकारती, बेहद घमंडी है। कुछ समय पश्चात वो घुटने टेककर देवशास्त्र का हिस्सा बन जाएगी। हाँ, और केविन भी जब समय आएगा तभी दोनों शौचालय की शुद्धि करेंगे। टेसा, पराजय स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो करते हैं, ये बातचीत क्यों? ठीक है, हमारे बीच का अंतर देख लो। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम मेरा सामना कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी शक्ति का निर्माण तुम्हारी भेंट की हुई हड्डी से किया है? तोड़ो। आकाश के चुने हुए छोटे योद्धा योगी, क्या तुम में इतनी ही शक्ति है? स्वर्णिम स्तर, केवल इतनी ही शक्ति है तुम में? तुम स्वयं को 10 महागुरु में से एक मानते हो? धिक्कार है। अति उत्तम, ऐसा कमाल कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या भ्राता श्री कैलेब ने दिव्य घटना उजागर नहीं की थी? स्वर्णिम स्तर साकार करने के पश्चात एक फीनिक्स उनकी रक्षा कर रहा था, वो पराजित कैसे हो सकते हैं? कैलेब जी एक ही बार में हार गए, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संभवतः ऐसा लैंग सच्ची योद्धा योगिनी है। असंभव, ऐसा ने तो शक्ति की स्थापना की शुरुआत की है। वो ज्येष्ठ भ्राता को कैसे पराजित कर सकती है? हमारे भ्राता श्री तो सच्चे योद्धा योगी है, वो कैसे पराजित हो गए? कैसे? नहीं, सत्य यह है ज्येष्ठ भ्राता उन्होंने दया दिखाई और अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और टेसा ने निर्लज होकर भ्राता कैलेब की दया का लाभ उठाया और संपूर्ण शक्ति से भ्राता को पराजित किया। हाँ, चिंतामुख के निवासी नीच है। क्या हुआ? देवशास्त्र को पराजय स्वीकार नहीं हो रही है क्या? किसी और को भी हमें चुनौती देनी है क्या? भले ही मेरे पूर्व वार ने मेरी दिव्य शक्ति घटा दी, परंतु मैं पराजित नहीं हो सकती, अन्यथा चिंतामुख की रक्षा कौन करेगा? देवशास्त्र अभी पराजित नहीं हुआ। नमस्ते आचार्य जी। ये एक प्राण युद्ध है, 3 युद्धों का अंतिम युद्ध है। केविन, तुम्हारी शिष्य थक चुकी है, तुम वही खड़े रहोगे? क्या अपनी शिष्य की मृत्यु देखना चाहते हो? मेरी सारी शक्ति स्वर्णिम स्तर के योद्धा से युद्ध करते हुए समाप्त हो गई, और आचार्य की शक्ति तो उससे भी 2 स्तर ऊपर होती है। तो चाहे मैं अपनी सारी ऊर्जा खर्च भी कर दूं, मैं ऐसे योद्धा को नहीं हरा सकती जो आचार्यों में भी शिखर पर हो। मेरे गुरु बहुत भोले भाले हैं, उन्हें चुनौती के लिए भेजना मतलब उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेलना। इसीलिए मुझे ही युद्ध करना होगा, ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। मेरे आचार्य युद्ध नहीं करेंगे, उनकी ओर से मैं युद्ध करूंगी। केविन, अगर तुम मत हो तो अपनी शिष्य की जगह तुम युद्ध करो, मेरे पिता तुम्हें मारेंगे नहीं। हाँ, एक युवती के पीछे छुपते हो, कैसे मत हुआ? आचार्य केविन, युद्ध करने आए हैं। यदि आप पराजित भी हुए तो भी सम्मान की बात है। सत्यवचन, आपको डींगे मारने में रुचि है ना? जब आप देवशास्त्र के सेवक होंगे तो कहानी बताइए कैसे आपने हमारी दिव्य आचार्य से युद्ध किया। दिव्य आचार्य? मेरे आचार्य को ललकारने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा, समझ गए आप? तुम्हें अब भी मेरी शक्ति का स्मरण नहीं है। अरे ये क्या? आचार्य सेनापति कृष्ण योद्धा योगी के चरम स्तर को साकार कर लिया। इन्होंने तो सारी बाधाएं तोड़ दी है। अद्भुत। एक दिव्य योद्धा योगी बनकर आपने संपूर्ण साम्राज्य में अपना सम्मान और अधिक बढ़ा लिया। अत्यंत शक्तिशाली, अपनी शक्ति से वो चिंतामुख को शमशान में बदल देंगे। मेरे पिताश्री की शक्ति के बल पर हम अवश्य विजयी होंगे। केविन, चिंतामुख गुरुकुल को नष्ट करना किसी चींटी को कुचलने समान होगा। केविन, तुम स्वयं को एक आचार्य कहते हो, केवल महिला के पीछे छिप सकते हो। युद्ध करने से भयभीत हो। केविन, लगता है तुम्हें मृत्यु से बहुत ज्यादा भय है। सत्यवचन, यदि तुम दुर्बल हो तो आचार्य के पद को त्याग दो। तुम्हारे गुरुकुल में अब बस 2 ही लोग हैं और तुम्हारी शिष्य पराजित हो जाएगी। अब केवल तुम बचे हो। कैसा? अपने व्यर्थ आचार्य को देखो, वो कितना भयभीत है। वो तुम्हें कैसे सुरक्षित रखेगा? हाँ, अपनी माता की बात मान लो। साधना के लिए सबसे आवश्यक है शक्तिशाली आचार्य की शिक्षा, और तुम्हारा आचार्य केवल एक निम्न स्तर का आम योद्धा योगी है। चिंतामुख में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सुनो, मुझे दुर्बल लोगों पर बल का प्रयोग करना उचित नहीं लगता। तुम कठिन परिश्रम से दिव्य स्तर पर पहुंचे हो। यदि मैंने अनजाने में तुम्हें अपाहिज किया, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। अपाहिज करोगे मुझे? केविन, तुम केवल एक आम योद्धा योगी हो,
युद्ध करने का साहस है नहीं, ये केवल कायरों की तरह हिचकते रहोगे। पुरुष होना केविन, यदि तुमने युद्ध करने से मना किया तो तुम्हें पराजित घोषित किया जाएगा। मुझे देखना है कि क्या तुम में साहस है मेरे गुरुकुल की एक चींटी को भी नष्ट करने का। मेरे गुरुकुल की केवल एक चींटी तुम्हें पाठ पढ़ाएगी। चींटी, जाओ उसका सामना करो। असंभव। क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? देखा सबने, क्या केविन ने सच में चींटी को भेजा युद्ध हेतु? सुना, तुम किसका तिरस्कार कर रहे हो? केविन, तुम तो एक कायर हो जो अपने स्थान पर एक चींटी भेज रहा है। धिक्कार है। केविन, आचार्य होकर तुमने एक चींटी को भेजा। आचार्य केविन, यदि भयभीत हो तो पराजय स्वीकार लो, कम से कम हंसी के पात्र तो नहीं बनोगे। वास्तव में केविन, तुम महान कलंकजनक आचार्य हो हमारे समस्त साम्राज्य के। देखा टेसा, तुम्हारा आचार्य कितना बड़ा कायर है। उसमें युद्ध करने का साहस नहीं, वो एक चींटी को भेज रहा है। आचार्य जी, सुनो शिष्य, अपने आचार्य पर विश्वास रखो। एक चींटी को भेजा, क्या तुम मेरे आचार्य को अपमानित कर रहे हो? केविन, आशा नहीं थी कि तुम अत्यंत कायर होंगे। तुम स्वयं युद्ध का साहस नहीं रखते। क्रिस, तुम पहले मेरी चींटी को पराजित करो। मुझे भय है कि यदि मैंने युद्ध किया तो तुम अपाहिज स्वर्गवासी न हो जाओ। ठीक है, मैं इसे रौंद दूंगा, फिर देखते हैं तुम क्या करोगे। केविन, देख लिया तुमने, मैं तुम्हें सरलता से इस चींटी के समान रौंद दूंगा। वो देखो, असंभव। अंततः केविन है कौन? केवल एक आम तपस्वी, किंतु वो अपने गुरुकुल में दिव्य इच्छाधारी पशु पालता है। चींटी ने रूप कैसे बदल लिया? कैसे संभव है? सबसे भयंकर बात तो ये है कि इसने आचार्य क्रिस के वार को रोका। इसका मतलब हो सकता है ये एक दिव्य चींटी है। चिंता मुक्त में दिव्य प्राणी कब से निवास करने लगे? इच्छाधारी चींटी, सबक सिखाओ उन्हें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी आचार्य जी। अति उत्तम इच्छाधारी चींटी। मेरे आचार्य एक सच्चे दिव्य योद्धा योगी है और अस्त्र शस्त्र युद्ध में सर्वोत्तम है। ये चींटी भी उनका सामना नहीं कर सकते। सत्य वचन है तो ये केवल एक चींटी है। मेरे आचार्य इसे एक बार में पराजित कर देंगे। केविन, यदि ये चींटी का विजयी होना तुम्हारा अंतिम विकल्प है, तब भी तुम पराजित होंगे। केविन, मैंने तुम्हें कम समझा, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि ये चींटी तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा कर सकती है? यदि ये शक्तिशाली चींटी मेरी होती तो न केवल मैं इसकी शक्ति छीनता, बल्कि इसे चिंतामुक्त को पराजित करवाता, फिर चिंतामुक्त मेरा होता। तुम जैसी शक्तिशाली दिव्य चींटी को समस्त साम्राज्य का रक्षक होना चाहिए, केवल चिंतामुक्त का नहीं। आपस में युद्ध करने से लाभ नहीं। मेरे गुरुकुल में आओ, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्रदान करूंगा। नहीं, मैं चिंता मुक्त में निवास करने वाले अन्य दिव्य पशुओं के आगे शून्य समान हूँ। रही बात आपके गुरुकुल की, तो मुझे वहाँ नहीं आना, समझे? ऐसा अपमान, ऐसा दुस्साहस। आचार्य जी, इतने दुर्बल होकर चिंता मुक्त को चुनौती देने का दुस्साहस? हाँ। असंभव। ये अवश्य एक स्वप्न है। ये छोटी सी काली चींटी एक दिव्य इच्छाधारी पशु है। क्या ऐसा संभव है कि यही चिंता मुक्त गुरुकुल का सत्य स्वरूप है? देव समान पर स्थित एक दिव्य जीव। ये चींटी इतनी शक्तिशाली कैसे? आचार्य क्रिस तो देव स्तर पर है। हमारे सम्राट भी एक बार में उन्हें पराजित नहीं कर सकते। क्या हमारे आचार्य इतने दुर्बल है? एक बार में पराजित हो गए, उससे बुरा तो यह है कि उनकी शत्रु एक चींटी है। ये देव शास्त्र के शिष्यों के लिए लज्जाजनक स्थिति है। असंभव। मेरे आचार्य पराजित नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, असंभव। नहीं नहीं नहीं, ये अनुचित है। हमारे आचार्य जी आश्चर्यचकित थे, इसलिए बचाव नहीं कर पाए और वाली चींटी ने धोखे से वार किया। यदि विश्वास नहीं होता तो फिर से हमें चुनौती दो। चिंतामुक्त गुरुकुल में ऐसे साधन नहीं है जो दिव्य पशुओं का पालन पोषण करे। ये असंभव है। राजदूत, केविन ने ये बात गुप्त रखी। अवश्य सभी को कहता है कि चिंतामुक्त गुरुकुल में कोई भी रूपांतरण करना नहीं चाहता। कोई पशु मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता। ये काली चींटी अवश्य ही असुर समुदाय से आई है और इसे लाने वाला केविन है। असुरों के साथ मित्रता, वो आचार्य बनने के योग्य नहीं। असुर समुदाय से सहायता। मुझे ज्ञात था, अन्यथा केविन के पास ऐसी जीव कैसे आ सकती है? ज्ञात होता है असुरों की सहायता से हुआ है। केविन, तुम बेहद नीच हो। हाँ, इच्छाधारी जंतु तो बेहद दिव्य होते हैं। चिंतामुक्त गुरुकुल में कुछ नहीं है, तो वहाँ ऐसी जंतु पल कैसे रही है? ये अवश्य ही असुर समुदाय से है। केविन ने बाहरी लोगों की सहायता ली, उसने स्पष्ट रूप से छल किया। राजदूत, कृपया आप ही न्याय कीजिए। केविन को आचार्य पद से हटा दीजिए। ऐसा तुमने सुना ना, तुम्हारे आचार्य का संबंध असुरों से है, उससे दूर रहो। आचार्य जी, क्या ये सत्य है कि आप असुरों से संबंध रखते हैं? मेरे आचार्य आप तो सहायता भी नहीं करते। रहने दीजिए, बस मेरी राह में बाधा बनेंगे। अविश्वसनीय। आचार्य केविन ने विजय होने के लिए मर्यादा लांग दी। यदि हमारे आचार्य ने ये न कहा होता तो आचार्य केविन तो अपने छल से विजयी हो जाते। ये वास्तव में मेरे गुरुकुल में पली है, तो ये असुर कैसे हो सकती है? आचार्य जी ने अंततः मुझे स्वीकार किया। मैं बेहद प्रसन्न हूँ। प्रणाम महाराज। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। महाराज, केविन ने साम्राज्य के नियमों का उल्लंघन किया और असुर समुदाय से मित्रता की। कृपया नियमानुसार उस पर कार्यवाही कीजिए। असुर समुदाय? हाँ, वो युवती जो यहाँ काले वस्त्रों में है, वास्तव में चींटी है। उसका चिंतामुक्त गुरुकुल में होना संभव नहीं। मुझे सबकी परख है। वो वास्तव में चिंतामुक्त गुरुकुल की दिव्य जंतु है, क्योंकि उसमें वहाँ की प्रभा का अंश है।
क्या? असंभव। चिंतामुक्त गुरुकुल में ऐसी जीव कैसे हो सकती है? क्या आपको संपूर्ण विश्वास है महाराज चिंतामुक्त गुरुकुल एक अनुचित स्थान है? वहाँ ऐसी शक्तिशाली जीव कैसे रह रही थी? एक समय पर वो गुरुकुल इस साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक था। इतिहास पढ़ा है तो यह असामान्य कैसे हो सकता है? यदि उसका इतिहास विराट है, इसे यह सुनिश्चित नहीं होता वहाँ दिव्य जंतु होगी। क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? मैं देवशास्त्र गुरुकुल आपसे सहमत है। प्राण युद्ध यही समाप्त होता है। चिंतामुक्त गुरुकुल विजयी हुआ। किसी को अस्वीकार है? सब तुम्हारा दोष है। तुमने कहा तुम गुरुकुल के लिए युद्ध करोगी, परंतु अपनी जान क्यों दांव पर लगानी? माँ, मुझे आशा नहीं थी कि चिंतामुक्त की विजय होगी। वहाँ लोग कम है। हाँ, अब जब देवशस्त्र की नीति नाकाम रही तो चिंतामुक्त अब भी केविन के नेतृत्व में रहेगा। राजदूत घोषणा कीजिए। अवश्य। इस प्राण युद्ध में चिंतामुक्त विजयी हुई। अब से देवशास्त्र को चिंतामुक्त का सेवक बनाया जाता है। मेरी प्रिय शिष्य, तुमने कठिन परिश्रम किया। अब अपने आचार्य के साथ गुरुकुल चलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन पकाऊंगा। सुनिए आचार्य जी, मेरे लिए कुछ कार्य। अब से तुम गुरुकुल में रहकर वहाँ की रक्षा करोगी। जो आज्ञा। केविन, तुम देखो, मैं अवश्य ही तुम्हारी गुरुकुल को टेसा को अपना बनाऊंगा। आचार्य जी, हाँ? इस इच्छाधारी चींटी का क्या रहस्य है? क्या लगता है तुम्हें, ये कोई आम चींटी है जो यहाँ बोली है? आचार्य जी, क्या डींगे न मारने से आपका कुछ बिगड़ इस- जाएगा? आज तुमने कठिन परिश्रम किया, जाओ विश्राम करो। बाद में मैं तुम्हारे लिए उत्तम भोजन बनाऊंगा। आवश्यकता नहीं। मैं योद्धा योगिनी हूँ, भोगी नहीं। मैं साधना करने जा रही हूँ। तुम फिर से चींटी बन जाओ। मेरे पास वास्तव में तुम्हारे लिए कोई कुटिया नहीं है। जो आज्ञा। क्षमा कीजिए आचार्य जी, मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं ले पाया। तुम्हारा दोष नहीं, यही प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जाकर आता। प्रणाम सेनापति मॉर्गन। तुम वास्तव में बहुत ही सराहनीय हो क्रिस। यह आपका बड़ापन है। आपने मुझे बुलाया था क्योंकि आज हमने अपनी चाल चली। अवश्य, तुम वर्षों से साम्राज्य में हमारी दूत रहे हो। अब समय आ गया है। हम तैयार रहेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ आरंभ कहाँ से करना है? चिंतामुक्त गुरुकुल। चिंतामुक्त गुरुकुल क्यों? सीधे सीधे साम्राज्य और महाराज पर वार क्यों नहीं? मेरी नीति थी कि तुम्हें महाराज बनाया जाए, फिर मैं साम्राज्य को नष्ट करूंगा, परंतु अब नीति बदल गई। दिव्य लोक से कोई आने वाला है। उन्होंने आज्ञा दी कि पहले चिंतामुक्त गुरुकुल से निपटो। दिव्य लोक से? हाँ, असुर समुदाय के केंद्र स्थल से आज्ञा है। वो चाहते हैं कि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल में घुसपैठ करने का मार्ग ढूंढूं। मुझे अपने समुदाय से शक्तिशाली लोगों को वहाँ भेजना होगा। कार्य सरल है। हमारी साम्राज्य की सुरक्षा व्यू पांचों गुरुकुल के आध्यात्मिक नदियों से सुरक्षित है। यदि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी को काट दूं तो वहाँ की सुरक्षा व्यू विलुप्त हो जाएगी। तब हम वहाँ सरलता से बाहर से घुसपैठ कर सकते हैं। अति उत्तम। उस समय तुम अपने शिष्यों से कहना कि वो कहीं भी ना जाए, ताकि वो हमारी नीति में हस्तक्षेप न करे। समझ गया। मैंने वर्षों से आज के दिन की प्रतीक्षा की। अंततः हम अब चाल चल सकते हैं। तुम घुटनों के बल क्यों बैठे हो? आचार्य जी, सारा दोष मेरा है। मैं टेसा को पराजित न कर सका और चिंतामुक्त गुरुकुल न ले सका। भले हम विजयी ना हुए, परंतु उसे नष्ट तो कर सकते हैं। नष्ट करना है? मार्गदर्शन कीजिए आचार्य जी। हमारे साम्राज्य में 5 गुरुकुल हैं। प्रत्येक के पास आध्यात्मिक नदी है। यदि चिंतामुक्ति नष्ट हो गई तो क्या वो स्थान रहने योग्य होगा? यदि हमने नदी नष्ट की तो वो हमारे किस काम की? मूर्ख, यदि नदी नष्ट हुई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं समझ गया। धन्यवाद पिताश्री। आचार्य जी, वास्तव में तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। जादूगरनी जी, मैंने अपने दूत को सूचित कर दिया घुसपैठ के बारे में। नीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रात्रि के समय साम्राज्य की सुरक्षा व्यू भी बंद हो जाएगी। तुम सब सीधे सीधे साम्राज्य में घुसपैठ कर उनका ध्यान भटकाओगे। किसी को भी मेरे होने का आभास नहीं होना चाहिए। जादूगरनी जी, आपकी शक्ति की सहायता से आप सरलता से संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर सकती हैं। तो चोरों की तरह घुसपैठ क्यों? क्योंकि इस संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मुझे ज्ञात होता है कि वही साम्राज्य के शांति दूत है। यदि मेरी उपस्थिति का उन्हें आभास हुआ तो हमारी नीति व्यर्थ हो जाएगी। वो शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन निश्चित भूमि में जा सकते हैं। एक हाथ से दिव्य पक्षी फेनिक्स को पकड़ सकते हैं। उनकी शक्ति देवताओं के समान है। उन्हें उकसाना उचित नहीं होगा। ओह, मैं समझ गया। हम सावधान रहेंगे। अब जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आ गया।
राजकुमारी टेसा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। शीघ्र आध्यात्मिक नदी ढूंढो। आचार्य जी ने सत्य कहा, चिंता मुख को नष्ट करते हैं। जैसा जब इस गुरुकुल की शक्ति नष्ट होगी, तुम साधना कैसे करोगी? ज्येष्ठ भ्राताश्री, नदी मिल गई। उत्तम। इस पर मिट्टी डालो शीघ्र। याद रहे, इसे एक रहस्य रखना है, समझे? जी। जैसा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, घुटनों पर रेंगते हुए आओगी। शीघ्र यहाँ से चलो, चलो। नहीं महाराज, क्या हुआ? महाराज को मेरा प्रणाम। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू बंद पड़ गई है। एक आकृति ने हमारे साम्राज्य में घुसपैठ की। क्या हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू शक्तिशाली है? एक महान योद्धा योगी भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। वैसे भी यदि उसे नष्ट भी किया गया तो कोई हलचल तो होती है। ऐसा संभव है? ये अंदरूनी समस्या होगी। सुरक्षा व्यू तो 5 गुरुकुलों की आध्यात्मिक नदियों से जुड़ी है। यदि नदी नष्ट हो गई तो सुरक्षा व्यू स्वयं नष्ट हो जाएगी। राजदूत आदेश दो, देवशास्त्र और शिकारी गुरुकुल को युद्ध पर भेजो। उस पैठिन को मृत्युदंड दो। पुष्पांजलि और दिव्य आत्मा गुरुकुल को आध्यात्मिक नदियों की खोज करने को बोलो। जो आ गया। द्वितीय राजदूत, महल के शिष्यों को मुख्य द्वार पर तैनात करो, कोई भीतर ना आ पाए। समझ गया। मैं स्वयं चिंता मुक्त गुरुकुल जाऊंगा। आचार्य की शत्रु उस गुरुकुल को अपना निशाना ना बनाए। राजकुमारी टेसा, तुम्हें लगता है कि यहाँ छुपने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? सुनो, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ के आचार्य हैं? हाँ हूँ। तो यही है यहाँ के आचार्य, अर्थात टेसा के आचार्य और गुरुदेव। राजकुमारी टेसा गर्वशाली है, सरलता से वो किसी के आगे नहीं झुकती। यदि वो इनके आगे झुकी है तो निश्चित रूप से ये शक्तिशाली होंगे। मैं इन्हें मृत्यु के घाट उतार सकती हूँ, परंतु यदि अधिक हलचल हुई तो मेरे ऊपर संदेह हो सकता है। मुझे तेज भूख लगी है। यदि भूख लगी है तो यहाँ क्यों आई हो? मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने देखा कि यहाँ रोशनी थी तो भिक्षा मांगने आ गई। कृपया थोड़ी दया कीजिए और थोड़ा अन्न दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी स्थिति देखकर आभास होता है कि भिक्षुक का जीवन सरल नहीं होता। आजकल और कठिन हो गया है ना। तुम 2 चढ़ ये रुको, मैं आता हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं। वहाँ जल स्रोत है, जाओ हाथ मुंह धो लो। ठीक है, मेरी हवा राक्षसी है, इसलिए तुम जैसा साधारण साधक मुझे पहचान नहीं पाया। कहते हैं कि अनंतहीन पीड़ा का सागर एक दिव्य सागर है जो सारी शक्तियों को हर लेता है। देवता भी उसे पार नहीं कर सकते। वो सागर यहाँ कैसे होगा? टेसा को मृत्यु के घाट उतारने से पहले मैं नहा लेती हूँ और पोशाक बदल देती हूँ ताकि मैं उसे सम्मानित कर सकूं। ये कौन सा स्थान है? मैं तो तालाब में गई थी। ये दिव्य प्राणी यहाँ कैसे? क्या ये सच में अनंतहीन पीड़ा का महासागर है? असंभव। अनंतहीन पीड़ा का असीम महासागर दिव्य स्थान है, वो भूमि लोक में कैसे? नहीं, मेरी राक्षसी आभा समाप्त हो गई है। धिक्कार है उस आचार्य पर। मैं यहाँ से जैसे ही निकलूंगी उसे मृत्यु दंड दूंगी। मेरी सहायता करो। अगर किसी ने मुझे बचा लिया तो वो जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। वचन देती हूँ मैं।